brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जो तुमको हो पसंद वही बात नहीं कहेंगे। कॉमेडियन कुणाल कामरा विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। तमाम कॉमेडियंस, कवियों या साहित्य से जुड़े लोगों के लिए बड़ा संदेश दे दिया, जो मानो बीजेपी के लिए झटका भी है तो वही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शायद इमरान प्रतापगढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी जीत। इमरान पर उनकी कविता के लिए गुजरात में दर्ज FIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और एक सख्त संदेश भी, जिससे मानो कांग्रेस सांसद फूले नहीं समा रहे हैं। इसे लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। क्या था ये पूरा मामला? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसकी चर्चा तमाम विपक्षी दल और सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा, वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अहम फैसला दिया। ये फैसला सिर्फ एक इमरान प्रतापगढ़ी के लिए राहत नहीं है, बल्कि इसका संदेशा दूर तक है। जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र में जो सबसे खूबसूरत बात थी भारत के कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी थी, और कम से कम कला, आर्ट, कोई भी आर्ट हो, कोई भी फॉर्म हो, पोइट्री हो या फिर ड्रामा हो या फिर और कोई आर्ट का फॉर्म हो, जिस तरह से उसको टारगेट करके पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने उसको कुचलने की कोशिश की है, उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, उनके लिए बहुत मुझे लगता है कि बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, बेसलेस एक FIR मेरे ऊपर हो जाती है और उसके बाद मुझे इतना परेशान होकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक आना पड़ता है, तब जाकर के मुझे न्याय मिल पाता है। तो सोचिए, इस देश की आम जनता, आम आवाम कितना इस तरह के मामलों के शिकार हो रहे होंगे। तो ये एक लंबी लड़ाई है और मुझे लगता है कि सरकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए कि जनता प्रताड़ित हो रही है, पुलिस एक टूल बन करके काम कर रही है, आपसे असहमत हैं तो आप पे FIR है, तो ये पूरी पद्धति रुकनी चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस सांसद कह रहे हैं कि संदेशा दूर तक जाएगा। अभिव्यक्ति की आजादी का हनन किया जा रहा है। मौजूदा बीजेपी सरकार पुलिस को टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। चलिए पूरा विवाद अब जान लीजिए। इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ कथित तौर पर उत्तेजक गाने के साथ एक एडिटेड वीडियो पोस्ट करने के लिए गुजरात के जामनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने दावा किया कि उनके खिलाफ गुजरात पुलिस ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से ये FIR दर्ज की है। FIR में उन पर आरोप था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इमरान प्रतापगढ़ी ने जो 46 सेकंड का वीडियो क्लिप अपलोड किया, जिसमें उन पर फूलों की वर्षा की जा रही थी और बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, वो गाना आपत्तिजनक है। आरोप था कि गाने के बोल उत्तेजक, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले हैं। इसी केस में इमरान प्रतापगढ़ी को राहत मिली है। जस्टिस अभय S ओक की अगुवाई वाली बेंच ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया है और अपना ये फैसला सुनाते वक्त बड़ी और कड़ी टिप्पणी जो की, जरा वो भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजबूत, दृढ़ समझ वाले लोगों के मानकों का इस्तेमाल करें, न कि उन लोगों के मानकों का जो कमजोर हैं और हर चीज को खतरे या आलोचना के रूप में देखते हैं। अगर पुलिस मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहती है तो अदालतों का कर्तव्य है कि वे हस्तक्षेप करें और अधिकारों की रक्षा करें। विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। विचारों, नजरियों की आजादी, अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है कि भले ही बहुत से लोग किसी दूसरे के विचारों को नापसंद करते हों, लेकिन विचारों को व्यक्त करने के व्यक्ति के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। कविता, नाटक, फिल्म, व्यंग और कला साहित्य लोगों की जिंदगी को और अधिक सार्थक बनाता है। आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने 17 जनवरी को कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस केस में 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि ये फैसला न केवल इमरान प्रतापगढ़ी बल्कि कुणाल कामरा जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि कुणाल कामरा भी आजकल घिरे हुए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर उनका गाना विवाद का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर शिंदे के समर्थकों ने तोड़फोड़ भी की थी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।